हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एकदम मस्त प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने इंजन का मॉडल बनाया है। ये 4 स्ट्रोक इंजन का मॉडल है। पहले तो मैं दोस्तों आपको इंजन कैसे काम करता है, ये मैं इस मॉडल की मदद से आपको समझाऊँगा और बाद में मैंने ये मॉडल कैसे बनाया, वो आपको दिखाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको इंजन के पार्ट्स बता देता हूँ क्या-क्या है। ये यहाँ पे है सिलेंडर, ये है पिस्टन, ये है इनटेक वाल्व, मतलब यहाँ से पेट्रोल और एयर का मिक्सचर अंदर आएगा। यह है एग्जॉस्ट वाल्व, यहाँ से धुआं बाहर जाएगा। यहाँ पे दोस्तों स्पार्क प्लग लगाएं जो एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करेगा। पिस्टन और फ्लाईव्हील के बीच में यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड है और यह है हमारा फ्लाईव्हील। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इंजन काम कैसे करता है। दोस्तों हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर की पोजीशन में है, मतलब इससे ऊपर ये अभी नहीं जाएगा। ये हो गया इसका टॉप डेड सेंटर। दोस्तों अब ये पिस्टन नीचे आएगा और इनटेक वाल्व ओपन हो जाएगा। इनटेक वाल्व ओपन होते ही एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर सक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रोक, इसे सक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं। हमारा पिस्टन दोस्तों इस पोजीशन के नीचे नहीं जाएगा, ये इसकी लोअर मोस्ट पोजीशन है, मतलब ये हो गया बॉटम डेड सेंटर। अभी नेक्स्ट स्ट्रोक में पिस्टन हमारा ऊपर चला जाएगा और इसके अंदर जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। इस समय दोस्तों दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे। दोस्तों पिस्टन ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ पे एक स्पार्क होगा। स्पार्क होने से एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा और वो पिस्टन को नीचे ढकेल देगा। इसे एक्सपांशन या पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्पार्क प्लग के लिए मैंने यहाँ पे एक एलईडी लगाई है। सो अभी दोस्तों हमारा पिस्टन पूरी तरह से नीचे आ चुका है बॉटम डेड सेंटर पे। अगले स्ट्रोक में ये पिस्टन ऊपर जाएगा और ऊपर जाते समय इसका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होते ही इसके अंदर का धुआं बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गए दोस्तों हमारे इंजन के 4 स्ट्रोक, इसीलिए इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मैंने मॉडल कैसे बनाया। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लिया है, ये हमारे इंजन के सिलेंडर का काम करेगा। इस कंटेनर में बॉटम की साइड में मैंने यहाँ पे 3 होल किए हैं, एक इनटेक वाल्व के लिए, बीच वाला स्पार्क प्लग के लिए जहाँ पे मैंने एलईडी लगाई है, और तीसरा एग्जॉस्ट वाल्व के लिए। पिस्टन बनाने के लिए दोस्तों मैंने ये रेड कलर की बोतल यूज़ की है जो इसके अंदर प्रॉपर फिट हो रही है। इस बोतल पे एक पेपर का स्टिकर लगा था जो मैंने निकाल दिया, बट उसका गम पीछे रह गया था, तो इसीलिए मैंने ऊपर टेप लगाया है। तो यहाँ पे लगभग दोस्तों मैंने 1.5 इंच काटा है इसको। और ये हो गया हमारा पिस्टन तैयार। दोस्तों मेरे पास ये कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स पड़े थे, इसमें मैंने एक होल किया है। इसमें देखिए मैंने एक स्प्रिंग डाल के बाद में एक ऊपर से प्लास्टिक ट्यूब लगाई है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व। यहाँ पे मैं इनटेक वाल्व अपनी जगह पे लगा रहा हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व अपनी जगह पे लगा दिया। बाद में दोस्तों मैंने एक साइकिल का स्पोक लिया और इसे इस तरह से बेंड किया। ये स्पोक दोस्तों लकड़ी की पट्टी में इस तरह से लगेगा। इलेक्ट्रिकल केसिंग केपिंग पट्टी की मदद से मैंने यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड बनाया है। ये पट्टी थोड़ी सी स्लिप हो रही थी तो इस पे मैंने टेप लगा दिया। बाद में दोस्तों मैंने एक थर्माकोल का टुकड़ा लिया है यहाँ पे, और अभी हमने जो असेंबली बनाई थी उसको देखिए मैं इस तरह से लकड़ी की पट्टी में लगा के इस थर्माकोल बेस में लगा दूंगा। यहाँ पे दोस्तों मैं पिस्टन लगा रहा हूँ। पिस्टन के अंदर देखिए इस तरह से एक तार लगेगी, लेकिन पहले इसमें कनेक्टिंग रॉड जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पिस्टन को अपनी जगह पे लगा दिया। बाद में दोस्तों मैंने सिलेंडर को यहाँ पे लगा दिया। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे एक स्टॉपर लगा दिया और उसके ऊपर मैंने गियर लगाया। बाद में दोस्तों इस गियर से कनेक्टेड मैंने और एक गियर लगाया।
अभी दोस्तों यहाँ पे और एक तीसरा गियर लगने वाला है। तीसरा गियर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पोक देखिए इस तरह से बेंड कर लिया है। हालांकि ये गलत है, मैं बाद में आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 3 गियर लगाए हैं और ये प्रॉपरली एक दूसरे को कनेक्टेड होने चाहिए। अगर इसमें गैप रह जाएगा तो ये स्लिप हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये गियर रेशो गलत हो गया मेरा। यहाँ पे एक्चुअली 1:2 गियर रेशो चाहिए, जो बाद में मैंने सही कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा गियर है। तो इस गियर में दोस्तों 20 टीथ है, 20 टीथ, और इस बड़े वाले गियर में 40 टीथ है। मतलब इन दोनों का गियर रेशो 1:2 हो गया। और ये बीच वाला गियर सिर्फ पावर ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। मतलब छोटा वाला गियर जब 2 बार घूमेगा तो बड़ा वाला गियर एक ही बार घूमेगा। अगर दोस्तों रेशो 1:2 नहीं रहेगा तो हमारा इंजन का टाइमिंग, वाल्व टाइमिंग गलत हो जाएगा। इसे अच्छे से समझने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। अब देखिए ये छोटा गियर जब 2 बार घूमेगा, मतलब 2 राउंड पूरे करेगा, तब ये बड़ा गियर एग्जैक्टली 1 राउंड पूरा करेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये पीछे वाला पार्ट इस तरह से बेंड करना है। तो ये इस तरह से बेंड नहीं करना है, ये दोनों 90 डिग्रीज में होने चाहिए। देखिए इस तरह से। जब दोस्तों ये 90 डिग्रीज में होंगे तभी हमारा इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व का ऑपरेशन प्रॉपर टाइमिंग पे काम करेगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक आइसक्रीम स्टिक लेके वहाँ पे उसके ऊपर एक तार का टुकड़ा बांध रहा हूँ। इस धागे पे मैंने दोस्तों हॉट ग्लू डाल दिया। अब इसे देखिए यहाँ पे चिपकाना है। मैंने और एक आइसक्रीम स्टिक लेके दोस्तों देखिए इसके एक एंड में एक होल कर दिया, और यहाँ पे मैं एक प्लास्टिक की ट्यूब धागे से बांध रहा हूँ, और इस धागे पे भी हॉट ग्लू लगाना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लगेगा और हमारा इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करेगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इस तार को मैंने साइड से थोड़ा सपोर्ट दे दिया। और ये देखिए ये कैसे काम कर रहा है।
यहाँ पे दोस्तों मैंने एक साइकिल का स्पोक इस तरह से लगाया है। ऊपर यहाँ पे एक स्टॉपर लगाया है जो एडजस्ट कर सकते हैं। बाद में दोस्तों मैंने एक कार्डबोर्ड के टुकड़े को इस तरह से राउंड शेप में कट किया जो हमारे फ्लाईव्हील का काम करेगा। यह असेंबली पूरी होने के बाद दोस्तों मैंने इसे थोड़ा बहुत पेंट किया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे मैंने दोस्तों एक एलईडी लगा दी हॉट ग्लू से। अभी मैं आपको इसका कनेक्शन बताता हूँ। दोस्तों इस इंजन को घुमाने के लिए मैंने ये 60 आरपीएम बीओ मोटर यूज़ की है। मैंने दोस्तों यहाँ पे एक स्विच लगाया है और यहाँ पे इसका कनेक्टर है जो इसमें लगेगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पे 2 सेल यूज़ कर रहा हूँ इसे पावर देने के लिए। दोस्तों इस एलईडी की वायर से कि यहाँ से आ रही है। एलईडी की एक वायर को मैंने देखिए यहाँ पे यू पिन में लगा दिया है और इस यू पिन को दोस्तों मैंने यहाँ इस स्पोक के इर्द गिर्द घुमा दिया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक स्टॉपर लगा है जो इस एल्यूमिनियम की पट्टी में टच हो रहा है। तो ये एल्यूमिनियम की पट्टी में जब टच होगा तब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और एलईडी चालू हो जाएगी। इस एल्यूमिनियम की पट्टी को मैंने हॉट ग्लू से यहाँ पे चिपकाया है जिससे थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी पीछे जाती है और फिर से अपनी जगह पे आ जाती है। इस एल्यूमिनियम की पट्टी पे भी मैंने एक यू पिन लगाई और वहाँ से एक वायर कनेक्ट की है और दूसरी वायर में दोस्तों मैंने रजिस्टर लगाया है क्योंकि आप एलईडी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब एलईडी के लिए दोस्तों मैंने अलग पावर सोर्स यूज़ किया है और मोटर में मैंने अलग पावर सोर्स लगाया है। सो फाइनली दोस्तों मैंने बीओ मोटर को यहाँ पे जोड़ दिया और बीओ मोटर को मैंने दोस्तों चिपकाया नहीं है, वो इसी तरह फ्री रहेगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।